बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके लिए बड़ी ही स्पेशल रेसिपी सर्दियों की बहुत ही अच्छी सी मज़े की सौगात लेके आई हूँ। और ये हम बना रहे हैं अलसी की पिन्नियाँ। अलसी की पिन्नियाँ या अलसी के लड्डू सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, स्पेशली औरतों में जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करते हैं। और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, अगर मैं बताने बैठ गई तो वीडियो ऐसे ही गुजर जाएगी। बनके बहुत मज़ेदार तैयार होते हैं और तवानाई से भरपूर हैं, बड़े ही आसानी से बन जाते हैं। और बच्चों को, बड़ों को, औरतों को, सबको ये खाने चाहिए सर्दियों में स्पेशली, जिससे आपकी जिस्म को बहुत ताकत और अफादियत मिलती है। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अलसी 750 ग्राम, जिसको मैंने अच्छे तरीके से चुन लिया था। और चुनने के बाद हमने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और ड्राई रोस्ट करने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो जिस पंसारी की दुकान से आप अलसी ख़रीद रहे हैं वहाँ से पाउडर भी करवा सकते हैं इसका। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारी अलसी मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर ली है और हम इसे एक बड़ी परात में निकाल लेंगे। हम सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट करते जाएंगे और इस परात में निकालते जाएंगे। अब मैं आपको इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ कि इस अलसी की पिन्नियों में क्या क्या और डलेगा। 9-10 किस्म की मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर ये पिन्नियाँ तैयार होती हैं। सबसे पहले हम तिल लेंगे 250 ग्राम के बराबर। मैं जो क्वांटिटी आपको बता रही हूँ, अगर सेम एज इट इज़ आप इसी तरह से बनाएंगे तो आपकी पिन्नियाँ बहुत ही लजीज बन के तैयार होंगी। 350 ग्राम के करीब हमने किशमिश ले लेनी है। इसमें फ्रेश किशमिश आप लीजिएगा। इसके अलावा हम इसमें डाल रहे हैं मूँगफली के दाने 250 ग्राम। आप चाहें तो मूँगफली निकाल भी सकते हैं। ये मैंने निकलाए दाने जो हैं वो दुकान से ख़रीदे थे। क्रश कोकोनट हम लेंगे 200 ग्राम। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो आप नारियल को खुद से भी काट सकते हैं, ड्राई नारियल को, लेकिन मुझे पाउडर इसमें ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसका पाउडर लिया है। भुने हुए चने आपने लेने हैं 250 ग्राम, जिनको मैंने छिलकों के बगैर लिया है। और इनको मैंने 5 से 10 मिनट के लिए बहुत हल्की आंच पे अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करके इसका भी पाउडर बना लिया था। इसके अलावा अखरोट लेंगे हम 200 ग्राम। अखरोटों को भी निकालने के बाद आप इसका मोटा मोटा सा दरदरा पाउडर बना लें, या तो आप चट्टू बुट्टे बट्टे में कुछ को कूट लें, नहीं तो आप इसको चॉपर में भी मोटा मोटा सा कूट लें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, हमने इसे मोटा मोटा रखना है। सूजी हम लेंगे 200 ग्राम। सूजी को भी मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। और इसके बाद जी हम गुड़ ले रहे हैं 1300 ग्राम, यानी कि 1.25 किलो के करीब हमने गुड़ लिया है। ये थोड़ी सी ज़रा मैं ज़्यादा मीठी बना रही हूँ क्योंकि बच्चे भी ये खाएंगे तो बच्चों को ज़रा मीठा पसंद होता है। आप चाहें तो 1 किलो गुड़ में भी ये सब चीज़ें बना सकते हैं। इसके अलावा जी हम इसमें डालेंगे बादाम मैंने लिए हैं 150 ग्राम के करीब, और इसमें जाएंगी 10 हरी इलायचियाँ। आप चाहें तो बादाम डाल लें। आप अपनी मर्ज़ी का हर ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद हो या जो जिसके आप खाने के शौकीन हो। इसके अलावा इसमें जाएगा आधा किलो देसी घी। मैं यहाँ पे डब्बे का देसी घी ले रही हूँ। आप अपने घर का बनाया हुआ फ्रेश देसी घी भी ले सकते हैं। इसके अलावा ये आप इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। देसी घी में ज़रा ये इसकी अफादियत ज़्यादा हो जाती है। गंदम का आटा लेंगे हम 750 ग्राम। वैसे तो इसमें 1 किलो गंदम का आटा जाता है, लेकिन क्योंकि हमने सूजी भी ले ली है 200 ग्राम, तो उसमें हम 750 ग्राम के हिसाब से गंदम का आटा ले लेंगे। और जी ये 2 लीटर पानी में मैं गुड़ का शीरा निकाल लूँगी। शीरा आपने सबसे पहले निकालना है ताकि जब हमारी अलसी की पिन्नियाँ तैयार होने लगे तो शीरा उस टाइम हमारा रेडी हो। जी अब हम एक कढ़ाई में डालेंगे 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी। और देसी घी डालने के बाद हम इसमें सारा आटा डाल देंगे। ये आटा हमने अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, और इतना रोस्ट करना है कि आटे का कलर चेंज हो जाए, इसकी स्मेल रोस्टेड आने लग जाए और इसका जो कचैलपन और जो कसैलापन होता है वो ख़त्म हो जाए। आप देसी घी 2 से 3 चम्मच और डाल लें इसमें टेबलस्पून के, और इसे अच्छे तरीके से भून लें। इतना भूनिएगा 15-20 मिनट में आपको इसकी हल्की सी खुशबू आने लग जाएगी। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ड्राई रोस्ट हो चुका है। और आपने इसके दौरान बिल्कुल मीडियम आंच रखनी है, तेज़ आंच नहीं करनी और ना ही बहुत हल्की आंच करनी है। तो तकरीबन 15 से 18 मिनट हो गए थे इसको भूनते भूनते। चमचा आपने मुसलसल हिलाते जाना है, चमचा आपने रोकना नहीं है। तो आप देखेंगे कि कलर इसका जो है वो इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाएगा और इसमें बहुत ही प्यारी भुनी हुई खुशबू आएगी। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा आटा भुन चुका है। इसमें मेन काम जो है वो आटे को भूनने का ही है। अब ये भुना हुआ आटा हम निकाल लेंगे अलहदा से परात में। बड़ा सा आपने बर्तन, पतीली या परात ले लेनी है। आटा निकालने के बाद हम इस पतीली को दोबारा से रखेंगे चूल्हे पे। इसमें फिर डालेंगे 1 टेबलस्पून देसी घी, और ये देसी घी डालने के बाद हम इसमें ऐड कर रहे हैं अपनी भुनी हुई सूजी क्योंकि मैंने पहले भी ड्राई रोस्ट की थी, अब मैं इसको घी में भी भून रही हूँ, इससे इसका टेस्ट और बढ़ के तैयार होगा। और जी सूजी को हम अच्छे तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए इसी में रोस्ट कर लेंगे। सूजी का भी आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा, जब आपको भुनी भुनी से खुशबू आने लग जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी सूजी भी अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे जी
ये अलसी का जो पाउडर था ये भी मैंने भून के अलसी को इसका पाउडर बनाया था। आप चाहें तो इस अलसी के पाउडर को भी देसी घी में अच्छे तरीके से भून सकते हैं, लेकिन मैं खाली पाउडर ही डाल रही हूँ। इसके बाद जो चनों का जो हमने भुना हुआ पाउडर डाला था, बनाया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम इसमें तिल ऐड करेंगे। ये तिलों को, इन चनों को हमने भूनना नहीं है देसी घी में। इसके बाद जी मैंने डाल दिया है इसमें सूजी डाल दी है जो कि हमने देसी घी में भुनी थी। मूंगफली डाल रहे हैं हम, लेकिन मूंगफली को डालने से पहले हम दरदरा कर लेंगे, शॉपर में डालेंगे और एक चट्टू बट्टे की मदद से इसको मोटा मोटा सा हम कूट लेंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ अखरोट, जो हमने मोटे मोटे कूटे थे वो डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे, अगली चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं हमारी सारी किशमिश। किशमिश को भी आपने 2 टेबलस्पून देसी घी में अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। कुछ चीज़ें मैं दिखाना शॉर्ट करना भूल गई थी, शूट करना, तो मैं आपको खुद से इसलिए ज़बानी बता रही हूँ। यहाँ पे दूसरी तरफ हमारी चाश भी तैयार हो रही थी और आप देखें कि मूंगफली जो मैंने आपको बताया था कि हम दरदरी सी कूट लेंगे, ये भी कूट ली है और ये हमने डाल दी है। मूंगफली का हमने पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना, क्योंकि मोटी मोटी सी मूंगफली जब उसके अंदर पिन्नियों के अंदर मुंह में आती है तो वो ये बहुत ही मज़े की लगती है और आपको पता चलता है कि आपको ड्राई फ्रूट खा रहे हैं। इसी तरह बादाम भी मैंने इसमें ड्राई रोस्ट करके, यानी कि उसमें देसी घी में रोस्ट करके डाल दिए थे और उनको भी हमने कूट लिया था। ठीक है, अब भी हम डाल रहे हैं कोकोनट पाउडर, और कोकोनट पाउडर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना हाथों की मदद से, क्योंकि अब चमचे का कोई काम नहीं है, अब का बारी है हमारे हाथों की। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसको 2 परातों में डाल लेंगे, यानी कि हम आधे इस अमेज़े को एक परात में डाल लेंगे और आधे अमेज़े को एक परात में। और जो हमारी चाश तैयार हुई थी 1 लीटर, हम एक परात में डाल लेंगे। डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो हाथ अभी लगाएंगे तो हाथ जलेगा। जब हमें लगेगा ये हल्का सा ठंडा हो गया है, फिर हम ग्लव्स पहन के इसको अच्छे तरीके से, जैसे आटा गूंदते हैं ऐसे हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे गोल गोल जैसे कोफ्ते बनाते हैं, इस तरह से हम ये पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे। गरम गरम चाश डाल के मिक्स करके आपने फ़ौरन इसकी पिन्नियाँ बना लेनी है। अगर आप वेट करेंगे ठंडा होने का तो उसके बाद पिन्नियाँ बनेंगी नहीं, जुड़ेंगी नहीं। तो ये देखें, ये पिन्नियाँ बनके बिल्कुल तैयार है, इतनी मज़ेदार बनके तैयार होती हैं और सबसे ये अफादियत से तो भरपूर है। और ये देखें कितनी मलाई की तरह टूट रही हैं। ये तकरीबन पिन्नियाँ जो थी 80 से 85, यानी कि 80 से 85 तैयार हुई थी इस सारे अमेज़े में। और इसको डालने के बाद, आपने बनाने के बाद इसको अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसे एक टिफ़िन में शिफ्ट कर लेंगे, मतलब एयर टाइट टिफ़िन में आपने इसको डाल लेना है। और आप सुबह दूध के साथ इसको 1 या 2 लड्डू जो है दूध के साथ खाएं, नाश्ते में बच्चों को दें, बहुत फ़ायदा देती हैं। और आपको मैं एक बात बताना भूल गई थी, जब आपने चनों का पाउडर बनाना है, भुने हुए चनों का पाउडर बनाना है, तो उसमें जो 10 इलायचियाँ मैंने आपको बोलनी थी, वो 10 इलायचियों के जो दाने हैं ना, वो भी आपने इसमें पाउडर में ऐड करने हैं, यानी कि चनों में ऐड करके उसका पाउडर बना लेना है और छिलकों समेत ऐड करने हैं। उससे इसकी खुशबू और भी ज़्यादा इन्हेंस होती है। ये बहुत ही मज़ेदार पिन्नियाँ बनके तैयार होती हैं। बड़ी मुख्तलिफ सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। यूट्यूब पे तो हज़ारों रेसिपीज़ हैं, लेकिन इस रेसिपी से बनाएंगे तो बच्चे भी खाएंगे, आपको भी मज़ा आएगा। और आटे के साथ आपने सूजी का कम्बिनेशन ज़रूर करना है, इससे इसका कसैलापन ख़त्म होता है।